इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 10 रूल 2 विच डील्स विथ ओरल एग्जामिनेशन। रूल 1 में हमने पढ़ा था कोर्ट क्या करती है, पार्टीज के प्लेडिंग्स को असर्टेन करके उनके एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। लेकिन रूल 2 में दी हुई है ओरल एग्जामिनेशन के बारे में। पार्टीज की ओरली एग्जामिनेशन होगी जब कोर्ट उनके प्लेडिंग्स के रीड करने के बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उन्हें कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, कोर्ट पार्टीज की ओरली एग्जामिनेशन करेंगे अंडर रूल 2 में, ठीक है। रूल 2 के सब क्लोज 1 कहती है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट, सूट के फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट क्या करेगी, सब क्लोज ए में दी हुई है, शैल विथ अ व्यू टू एलुसिडेटिंग मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एग्जामिन orally such of the parties to the suit appearing in person or present in court as it deems fit। कोर्ट क्या करेगी, अगर उस सूट से संबंधित, उस सूट के कंट्रोवर्सी से संबंधित उनके कोई क्वेश्चंस हो तो वो क्या करेगी, पार्टीज की ओरली एग्जामिनेशन कर सकती है सूट के फर्स्ट हियरिंग वाले डेट पे, ठीक है। और अगर पार्टीज कोर्ट में प्रेजेंट है तो ही, अदरवाइज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, उनके प्लीडर मीन्स उनके एडवोकेट अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो एडवोकेट से या फिर पार्टीज किसी को एजेंट बनाई हुई है तो वो अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो उससे कोर्ट ओरली एग्जामिनेशन ले सकती है, उसकी ओरल एग्जामिनेशन ले सकती है जैसा कोर्ट को सही लगे, ठीक है। नाउ सब क्लोज बी क्या कहती है, may orally examine any person able to answer any material question relating to the suit। कोर्ट क्या करेगी, ऐसे व्यक्ति को ओरली एग्जामिन करेगी जो उस सूट से संबंधित ओरली आंसर देने में एबल हो, ठीक है। by whom any party appearing in person or present in court or his pleader is accompanied। या तो उसके प्लीडर या फिर पार्टीज खुद पर प्रेजेंट हो, तो इनमें से कोई भी अगर उस वक्त कोर्ट में प्रेजेंट है और वो एबल है कोर्ट के जो क्वेश्चंस हैं उस सूट से संबंधित उसके आंसर देने के लिए, ओरली एग्जामिन करवाने के लिए, देन कोर्ट उनकी ओरली एग्जामिन करेगी सूट के फर्स्ट हियरिंग पे, ठीक है, एट द फर्स्ट हियरिंग। नाउ सब रूल 2 क्या कहती है, एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग, सब्सिक्वेंट हियरिंग मीन्स नॉट फर्स्ट हियरिंग। मान लो कि ये फर्स्ट हियरिंग वाले डेट पे जो कोर्ट की क्वेश्चंस थी, ठीक है, इस सूट से संबंधित पार्टीज को एग्जामिनेशन उनको करना था, बट उस डेट पे पार्टी प्रेजेंट नहीं थी, उनके प्लीडर प्रेजेंट थे और कोर्ट के जो ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ पार्टी ही दे सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, एक नेक्स्ट डेट फिक्स कर देगी उनके ओरली एग्जामिनेशन करने के लिए। तो वो फर्स्ट हियरिंग नहीं कहलाएगी, वो सब्सिक्वेंट हियरिंग कहलाएगी डेट, फिर नेक्स्ट डेट। सो बेसिकली रूल 2 क्या कहना चाहती है, किसी भी सब्सिक्वेंट हियरिंग डेट, नॉट फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग के अलावा अगर कोई भी हियरिंग वाले डेट पड़े और उस हियरिंग में कोर्ट अगर एग्जामिन करना चाहती है ओरली पार्टीज की तो कोर्ट कर सकती है अंडर रूल 2 ऑफ ऑर्डर 10। एनी पार्टी हियरिंग appearing in person or present in court or any person able to answer any material questions relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied, ठीक है। उनके कोर्ट के क्वेश्चन के आंसर देने में एबल हो ऐसी पार्टी की ओरल एग्जामिनेशन करेगी एट दिस एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग वाले। मान लो कि अगर किसी सब्सिक्वेंट हियरिंग वाले डेट पे कोर्ट को एग्जामिन करना हो ओरली किसी भी पार्टीज को या उनके प्लीडर को, तो वो क्या करेगी, ये सब रूल 2 में दी हुई है, इसके तहत वो एग्जामिन करेगी। लेकिन
अगर सूट के फर्स्ट हियरिंग वाले डेट में उसको एग्जामिन करने हैं तो सब रूल 1 में दी हुई रूल 2 में दी हुई रूल 2 के सब रूल 2 में सब्सिक्वेंट हियरिंग वाली डेट पे और रूल 2 के सब रूल 1 के एट द फर्स्ट हियरिंग वाले डेट में वो ओरल एग्जामिनेशन करेगी। ठीक है, रूल ऑर्डर 10 के रूल 1 में दी हुई है कि पार्टीज को उनके प्लीडिंग के बेसिस पे ही उनको एग्जामिन करेगी कोर्ट, लेकिन रूल 2 में दी हुई है उनको ओरली एग्जामिन की जाएगी। ठीक है, और रूल 2 में 2 बात कही गई है, फर्स्ट हियरिंग सब्सिक्वेंट हियरिंग, लेकिन रूल 1 में सिर्फ फर्स्ट हियरिंग की बात की गई है, ये बात याद रहे। नाउ लेट्स सी रूल 3 क्या कहती है ऑर्डर 10 की। सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी written means the substance of the examination shall be reduced to writing by the judge and shall form part of the record। तो उनकी जो ओरल एग्जामिनेशन की जाएगी वो सारी बातें कोर्ट क्या करेगी, इन रिटन राइटिंग में लिखेगी और उसको रिकॉर्ड करेगी।